आने वाले वक्तों में जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, ड्राउट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ेगी। ख़ासतौर पे ये जो अरब ममालिक हैं, इसमें बताया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, जी। वो दुगना जो है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में इन इलाकों में कर रहा है और इसकी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रीज़न आपकी जो ऑयल कंज़म्पशन इन इलाकों में बहुत ज़्यादा है, उस पे होती है जो ऑयल ड्रिलिंग, जो ऑयल वेल्स हैं, उन पे डिपेंडेंट है ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल्स। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपका आता है। ख़ास तौर पे एनडीएमए की ये उनकी स्ट्रैटेजी ज़्यादातर जो है वो डिज़ास्टर रिलेटेड होती है, यानी कि इमरजेंसी रिलेटेड जो सिचुएशंस हैं, उन पे मुझे उनका रोल ज़्यादा होता नज़र आता है। यानी कि सैलाब आ गया है तो अच्छा अब क्या करें? ड्राउट है तो अब क्या करें? उनका एडेप्टेशन की तरफ जो मेजर्स हैं मुझे कभी उस पे नज़र नहीं आया कि वो एडेप्टेशन को लेके क्या करें कि अच्छा बहुत गर्मी अभी नहीं आई है तो आपकी पहले से क्या प्लानिंग है? आप क्या उस पे करेंगे? या सैलाब की फोरकास्ट आपको रिसर्च बता देती है, जो वेदर पैटर्न्स होते हैं आपको बता देते हैं कि किन इलाकों में सैलाब आने के खदशात हैं, प्रेडिक्शन पहले से आ जाती हैं, आपके पास रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बता सकते हैं। तो उस रिलेटेड आप पहले से क्या इक़दामात करेंगे? माहिर माहौलियात मरीम शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड बन रहा है पूरी दुनिया में, मौसम जिस तरह से चेंज हो रहा है, उससे हवाले से बात करते हैं। मरीम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीली, क्या ये एक ही चीज़ है या इनमें कोई फ़र्क है? का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप समझें तो वो तो एक ही है। माहौल को बेसिकली आप ये कह लें कि टेक्निकल टर्म्स हैं, माहौलियाती जो चेंज होता है वो एक उसको स्मॉलर स्केल पे समझे कि कहा जाता है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो स्केल बड़ा होता है, लेकिन फैक्टर्स मोर और लेस दोनों में एक ही होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में आपका ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, आपकी मीथेन एमिशंस और इसके अलावा जो बाकी पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में जाते हैं। लेकिन जो माहौलियाती होती है उसका स्केल जो है वो थोड़ा कम होता है, उसमें फिर मोर ऑफ डोमेस्टिक फॉर एग्जांपल उसके फैक्टर्स और ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। तो टेक्निकली तो उसमें ये फ़र्क है, लेकिन अगर पोल्यूटेंट्स को देखा जाए तो मोर और लेस ये आप कह सकते हैं कि एक ही चीज़ है, लेकिन ऑफ कोर्स टेक्निकल टर्म्स में देखें तो दोनों जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के शदीद असरात सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े पैमाने पर तबाही भी देखने में आ रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, अचानक तो इसको नहीं कह सकते हैं कि ये इस तरह से है, क्योंकि रिसर्च स्टडीज जो तहकीक है जिसको बोलते हैं वो बहुत सालों से जो है वो रिसर्चर्स करके बता रहे हैं, साइंटिस्ट करके बता रहे हैं और तहकीक के मुताबिक ही ये पहले भी बताया गया था कि जो खलीजी ममालिक हैं, खासतौर पर जो अरेबियन पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, उस पे जो इम्पैक्ट आपका क्लाइमेट चेंज का होता है उसमें ज़्यादातर ड्राई और एरिड रीजन्स होते हैं। तो उसका इम्पैक्ट इसी तरह से फोरकास्ट किया गया था कि आने वाले वक्तों में जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, ड्राउट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ेगी। खासतौर पे ये जो अरब ममालिक हैं, इसमें बताया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, जी। वो दुगना जो है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में इन इलाकों में कर रहा है और इसकी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रीज़न आपकी जो ऑयल कंज़म्पशन इन इलाकों में बहुत ज़्यादा है, उस पे होती है जो ऑयल ड्रिलिंग, जो ऑयल वेल्स हैं, उन पे डिपेंडेंट है ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल्स। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपका आता है। इसके अलावा आप देखें कि जो दर्जा हरारत तब्दील हो रहा है इन ममालिक में, वो पिछले 20 सालों में 0.4% जो है वो 0.4 डिग्री सॉरी जो है वो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर। तो रिसर्च ने तो ये बहुत पहले से बताया था कि जो क्लाइमेट चेंज है, अगर फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन कम ना की गई, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज आपकी हवा में होता है, मीथेन गैस का अखराज हवा में होता है, तो आपके जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो आपका गर्म से गर्म होता जाएगा और जो ड्राउट्स और फ्लड की फ्रीक्वेंसीज हैं वो बढ़ती जाएंगी और आपको दुबई आपके सामने है, सऊदी अरब की सूरत हाल आपके सामने है, इस तरह लीबिया, ओमान, वहाँ पे जो फ्लडिंग आई हुई है उसकी सूरत हाल सामने है। पाकिस्तान में आप बलूचिस्तान और सवात की साइड पे देखें कि फ्लड्स आए हुए हैं और आने वाले वक्तों में ऑफ कोर्स जैसे ही मानसून आपका स्टार्ट होगा तो अर्बन फ्लडिंग भी आपके मेन शहरों में शुरू हो जाएगी। तो इट्स नॉट अ सडन थिंग। ये बिल्कुल भी सडन नहीं है कि कहें कि ये अचानक से हुआ है और हमें इसका पता नहीं था। हाँ, गवर्नमेंट्स जो हैं साइंस को जब तक इग्नोर करती रहेंगी, रिसर्च को इग्नोर करती रहेंगी, तो वो गवर्नेंस के ऊपर काम नहीं करेंगे, इक़दामात के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो इसी तरह के इम्पैक्ट जो है वो उनको देखने में मिलेंगे। हंगामी सूरत हाल में छुट्टियां देनी पड़ेंगी, अमवात की सूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डैमेज होगा। तो एक्शंस जो लेने के लिए बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स कि गवर्नमेंट्स रियलाइज
करें, जो डेटा आपको दिया जाता है, जो साइंस बताती है, उसको मानें और उसके मुताबिक जो है वो मेजरेबल्स एक्शंस लें अपने कंट्रीज़ के हिसाब से। अच्छा मरीम साहिबा, माहौलियाती तब्दीली पर हमने देखा कि कोप कॉन्फ्रेंस भी हुई, मुआहदे भी हुए और फिर फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने का आज़म भी किया गया। इसके बावजूद खातिर खा इक़दाम नज़र नहीं आ रहे, तो दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती हैं एनुअली मुख्तलिफ जगहों पर, उसमें कोशिश तो सारे ममालिक मिलकर यही करते हैं, खासतौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो तो उनकी कोशिश तो यही होती है अपने ब्लॉक के साथ मिलके कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको प्रेशराइज किया जाए, उन पर जोर डाला जाए कि वो अपनी एमिशंस को कम करें, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन को कम करें और रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करें, ताकि आपके एनवायरनमेंट को जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हो उसको लिमिट किया जा सके। रोका तो बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन ऑफ कोर्स आप उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं टारगेट्स अचीव करके। बट अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है वो बहुत ही पोलिटिसाइज्ड है, तो हर एक कंट्री का अपना स्टेक जो है वो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ज्यादा होता है, ना कि वो ये देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। पहले तो उनको ये लगता था कि शायद उनके ममालिक में इस तरह का इम्पैक्ट नहीं होगा जो डेवलप्ड वर्ल्ड है फॉर एग्जांपल, लेकिन अब हम देखते हैं कि चंद सालों से वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये रियलाइज करने की जरूरत है ऐसे ममालिक को कि ऑफ कोर्स आपका इम्पैक्ट जो है वो है, लेकिन जो आपका नुकसान हो रहा है, चाहे आप फॉरेस्ट फायर्स हैं आपके यहाँ, चाहे सैलाब आ रहे हैं, चाहे आपका जो हेल्थ इम्पैक्ट आ रहे हैं, हेल्थ इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, आपके एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आते हैं हर कंट्री में, तो ये एक मल्टी सेक्टोरल है और आपकी अल्टीमेटली वो आपके लॉसेस को कंट्रीब्यूट करता है आपकी इकोनॉमी में और आपकी इकोनॉमी भी सफर करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी जो फॉसिल फ्यूल लॉबीज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड वो इतनी स्ट्रांग हैं कि उनको तोड़ने के लिए, उन पर इन्फ्लुएंस होने के लिए 30 साल लगे हमें लॉस एंड डैमेज फंड को कन्विंस करने के लिए, और उसमें भी अभी तक उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं है जो ममालिक करते हैं। तो ऑफ कोर्स हर साल टारगेट तो सेट किए जाते हैं, 2030 के टारगेट सेट हुए हैं जी, नेट जीरो मिशन के लिए 2060 तक के टारगेट्स मुख्तलिफ ममालिक ने अपने दिए हुए हैं, लेकिन उन टारगेट्स को अचीव करने की जो सक्सेस रेट है वो जो होना चाहिए वो है नहीं, बहुत ही कम है, और क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी के साथ हो रहा है। तो इसी वजह से आपको खातिर ख्वाह उसमें चेंज नजर नहीं आता है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें उसकी बेटरमेंट के लिए उस तरह से काम नहीं हो रहा, एडेप्टेशन के ऊपर काम नहीं होता है कि एक अच्छा आपका एक इवेंट होने वाला है क्लाइमेट चेंज का, तो आप किस तरह से उसको पहले से उस पर काम करके आप प्लानिंग करें, आप जो आपके फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एनडीएमए पीडीएमएस हैं, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर आप किस तरह से प्लानिंग करें कि लोगों को बचाया जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, आगे भी बारिशें आएंगी, तो जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई टाइमली से करें। तो ग्लोबल लेवल से लेके लोकल लेवल तक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, और बहुत कंट्रीज को इस पर मिलके इंडिविजुअली भी अपने कंट्रीज में भी उनको काम करने की जरूरत है, और क्रॉस कोलैबोरेशन की भी जरूरत है। इसमें जो सेल्फिशनेस हर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके होती है उसको उनको पसे मंजर डालना पड़ेगा, और अगर आप रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करते हैं तो विंड, सोलर या इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं, तो आपकी इकोनॉमी आपकी मजीद थ्राइव करती है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, नई पार्टनरशिप्स होती हैं, इससे आपकी इकोनॉमी सफर नहीं करती है। लेकिन फॉसिल फ्यूल चूंकि एक चीप सोर्स है तो ज्यादातर रिलायंस उसी के ऊपर है, इसी वजह से उस तरह का इम्पैक्ट जो है वो नजर नहीं आता बेहतरी की तरफ जाते बिल्कुल हुए। ऐसे ये इम्पैक्ट उस तरह से नज़र नहीं आता। अच्छा, हम एक और चीज़ देखते हैं मरियम कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ मौसम जो है रिवायती कैलेंडर फॉलो नहीं कर पाता है, मतलब बारिश होती है तो होती रहती है, गर्मी पड़ती है तो शिद्दत की पड़ती है। तो ये बताइएगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को खुद अपडेट होने के लिए कितनी ज़रूरत है, या उनको अपग्रेड करने की कितनी ज़रूरत है? हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली, चाहे वो सूबाई सतह पर हैं, चाहे वो फेडरल लेवल पर हैं, उनकी जो खासतौर पर एनडीएमए की ये उनकी स्ट्रेटजी ज्यादातर जो है वो डिजास्टर रिलेटेड होती है, यानी कि इमरजेंसी रिलेटेड जो सिचुएशंस है उन पे मुझे उनका रोल ज्यादा होता नजर आता है। यानी कि सैलाब आ गया है तो अच्छा अब क्या करें,
ड्राउट है तो अब क्या करें। उनका अडेप्टेशन की तरफ जो मेजर्स हैं मुझे कभी उस पर नजर नहीं आया कि वो अडेप्टेशन को लेके क्या करें कि अच्छा बहुत गर्मी अभी नहीं आई है तो आपकी पहले से क्या प्लानिंग है, आप क्या उस पर करेंगे, या सैलाब की फोरकास्ट आपको रिसर्च बता देती है, जो वेदर पैटर्न्स होते हैं आपको बता देते हैं कि किन इलाकों में सैलाब आने के खदशात हैं, प्रिडिक्शन पहले से आ जाती हैं, आपके पास रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बता सकते हैं। तो उस रिलेटेड आप पहले से क्या इकदाम करेंगे। तो उनकी ज्यादातर इमरजेंसी मेजरमेंट्स होती हैं जब एक डिजास्टर आ चुका होता है, तो ज्यादा जरूरत उनको मिटिगेशन पे करने की एडेप्टेशन पे करने की जरूरत है कि अगर एक अभी इवेंट नहीं आया है तो आप उसको पहले से प्लान करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए बरसाती नालों को साफ करें, वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम पर रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस को लेके काम करें ताकि जब आपकी बारिश ज्यादा हो तो पानी का फ्लो को रास्ता मिले, वो ना हो। फिर आपके जो डिफरेंट मैरीन रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं आप उसको लेके, कराची जैसे समुंदर है या इंडस रिवर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता है, उनकी आप सफाइयां करें। उसमें जो प्लास्टिक वेस्ट इतना ज्यादा हम फेंक देते हैं उसकी वजह से उसकी फ्लो कैपेसिटी इम्पैक्ट होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लेके प्लांटेशन ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जो आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई हैं, उनकी प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। वो हर जगह से दरख्त काट के बस घर बना रहे हैं और आपको वेजिटेशन कवर उस तरह से नजर नहीं आता है। और दरख्त लगाना एक बहुत ही सस्ता तरीका होता है, लेकिन इंडिजिनस जो आपका लोकल प्लांट होता है वो लगाना जरूरी है। हम जो पेपर मलबरी और इस तरह के जो बाहर से लगा के लगाते हैं बहुत ही नुकसानदेह एनवायरनमेंट के लिए होते हैं। तो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके पहले से प्लान करना और प्लान को एग्जीक्यूट करना जो है वो जो आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा, तो आपको उस तरह से नुकसान बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आप प्लानिंग नहीं करते, उसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको पाकिस्तान में इम्पैक्ट जो है वो खराब होता नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका मरियम शबीर साहिबा, आपने ओवरऑल जो वेदर पैटर्न है पूरी दुनिया का उस हवाले से अपनी एक्सपर्ट राय दी।